हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। एंड आप सबका फेवरेट टॉपिक लिब्रा, जो कि मैरिज लाइफ को लेके सबको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो आज इसको देखेंगे, इसको डिकोड करेंगे कि लिब्रा और सारे प्लैनेट्स सन से लेकर राहु केतु तक सब प्लैनेट्स को डिस्कस करेंगे कि लिब्रा साइन में एक एक प्लैनेट कैसे परफॉर्म करता है, उनका क्या नेचर रहता है और उससे क्या चीज़ हम प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करना चाहूँगा, जिनके पास ईयरफोन्स हैं, ईयरबड्स, हेडफोन, ये प्लीज़ सब लगा के सुनो, बहुत फोकस के साथ इसको देखते हैं, लिब्रा के साइन को समझते हैं। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड लिब्रा। लिब्रा के लॉर्ड हैं वीनस, शुक्र देवता। ये वीनस का ना मूल त्रिकोण साइन है, पावर हाउस है, जहाँ से वीनस को पावर मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है कोई भी काम करने के लिए। वीनस कहीं भी बैठा हो कुंडली चार्ट में, वीनस किसी भी हाउस में बैठा हो, जहाँ पर भी लिब्रा साइन होगा ना, वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर वहाँ से ले रहा होगा। सपोज सैटर्न बैठा है या राहु बैठा है, वीनस में उसका फल भी आएगा, सैटर्न का भी प्रभाव आएगा, राहु का प्रभाव भी आएगा। सो इसलिए लिब्रा एक पावर हाउस है शुक्र के लिए, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। एंड वीनस का जो क्रिएटिव साइन है, जहाँ पर क्रिएटिविटी है वीनस की, वो है लिब्रा साइन। जितने भी डांसर्स, सिंगर्स होते हैं, वो आप लिब्रा साइन से एनालिसिस कर सकते हो, उनका लिब्रा बहुत प्रोमिनेंट होगा। इसके साथ साथ जो लिब्रा का कलर है ना, वो है ब्लू कलर। लिब्रा मेनली मैरिज लाइफ के लिए, सेक्सुअल लाइफ के लिए, बेड लाइफ के लिए या सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए भी एनालिसिस आप लिब्रा से कर सकते हो। और एक ना प्रेडिक्शन मैं आपको बताता हूँ। एक स्कॉर्पियो असेंडेंट था, लिब्रा उसके 12th हाउस में, जो कि है हाउस ऑफ लॉस। और इसके साथ साथ मर्क्यूरी केतु 12th हाउस में, लिब्रा साइन में। एंड सैटर्न उसका 10th हाउस में, जो कि एस्पेक्ट कर रहा था उसके 12th हाउस को। तो वो अब ये बंदा ना देखो, कुछ भी बोले, चाहे ये बोले कि मेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है वाइफ के साथ, कुछ भी बहाना दे, इसका मेन प्रॉब्लम ना सेक्सुअल लाइफ है, बेड लाइफ है। पर्सन कुछ भी बोलता रहे, क्लाइंट कुछ भी बोलता रहे, आपको सिर्फ कॉम्बिनेशंस पे ध्यान देना है। उसका मेन प्रॉब्लम इस केस में सेक्सुअल लाइफ पर है, तो वो बातें कितनी भी कर ले, मेन प्रॉब्लम उसका यही है। बट ये प्रिडिक्शन आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही नहीं देंगे। बिल्कुल जब आपने प्रिडिक्शन किसी का एनालिसिस स्टार्ट किया है, स्टार्टिंग में नहीं दोगे। पहली बॉल पे छक्का नहीं मारना है। पहले बेसिक प्रेडिक्शन से स्टार्ट करोगे, लग्न को देखोगे, लग्न को एनालाइज करोगे, उसका बेसिक ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, राहु केतु के एक्सिस को एटलीस्ट देख लो। और मैरिज लाइफ किसी का कैसे रहेगा, वो आप लिब्रा साइन से पहचान सकते हो। लिब्रा साइन में कौन से प्लैनेट आ रहे हैं, कौन से प्लैनेट्स का आस्पेक्ट आ रहा है, या कौन कौन से प्लैनेट लिब्रा के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, ये सब आपकी मैरिज लाइफ को बताएगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। अब सारे प्लैनेट्स का देखते हैं कि लिब्रा में कौन सा प्लैनेट किस तरीके से परफॉर्म करेगा। मैं आपको बताता हूँ सन लिब्रा वाले पर्सन कैसे होते हैं। आपने बहुत बंदे ऐसे देखे होंगे जो बहुत बढ़ावा करते हैं ना अपनी बातों का, बहुत उछाल के बातें करते हैं कि हमारे कनेक्शन यहाँ पे हैं, ये काम मैंने कराया है, वो काम मैंने कराया है। वो बस इतना बताना चाहते हैं कि उसके कॉन्टैक्ट कहाँ तक है, उनकी जान पहचान कहाँ तक है, उनके सोर्स कहाँ तक है, उनके सरकार में कनेक्शन है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स से उनके साथ कनेक्शन है। वो सिर्फ इस तरीके से आपको बताना चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़े बंदे हैं। ये ऐसा काम करता है सन इन लिब्रा, ठीक है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, अब वो ना जितने भी बड़े ऑफिशियल्स होंगे या कहीं पर जॉब भी करते हैं, वहाँ पे बड़े बंदों से उनको झुक के रहना पड़ेगा। वाइफ के आगे भी उनकी नहीं चलेगी, इनको इज्जत नहीं मिलेगी। सन डेबिलिटेशन में आया है तो अब इसको इज्जत मिलने में डिफ़िकल्टी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं मून लिब्रा। नेक्स्ट बात करते हैं मून इन लिब्रा। अगर मून लिब्रा में आएगा ना, नाउ मून इज़ लुकिंग फॉर समथिंग न्यू, मून इज़ ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग न्यू। मून लिब्रा में आने से मल्टीपल पार्टनर के लिए भी फोर्स करता है, बिकॉज ये अपने वाइफ या अपने हस्बैंड से काफ़ी जल्दी बोर हो जाता है। पर्सनली मैं 2 कपल को ऐसे जानता हूँ, उनका रिलेशनशिप या उनका रिश्ता ऐसे केस में बैलेंस हो पा रहा है। एक के बर्थ चार्ट में 7th हाउस में मून है, एक के बर्थ चार्ट में 1st हाउस में मून है और मर्क्यूरी का भी इन्फ्लुएंस है। तो दोनों ऐसे बैलेंस कर पा रहे हैं कि दोनों को हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए। वो एक हफ्ता सही है रिलेशनशिप, फिर 3-4 दिन लड़ाई है, फिर एक हफ्ता रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा, अगेन उसके बाद लड़ाई होगी। तो आप इसको अगर इस पैटर्न को नोटिस करोगे तो हमेशा कुछ ना नया हो रहा है रिलेशनशिप में। बहुत लड़ाई हो रही है, फिर ठीक हो रहा है, लड़ाई हो रही है, ठीक हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसे केस में रिलेशनशिप एक बारी को चल जाएगा। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। और मून अगर लिब्रा में आया है ना, तो इसको डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम है। लिब्रा ना चॉइसेस है, डिसीजंस है। आपको किससे शादी करनी है या शादी के लिए कितने रिश्ते देखने हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर फ्री विल भी आपको मिलता है, आप कितने भी रिश्ते देख सकते हो। तो मून जब लिब्रा में आएगा ना, डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम देता है। नेक्स्ट चलते हैं मार्स। मार्स इन लिब्रा।
फर्स्ट ऑफ ऑल 7th हाउस में मार्स के आने से ये मांगलिक भी बनाता है, राइट। मांगलिक का ना सिचुएशन क्या है, मांगलिक को आज समझ लेते हैं कि मांगलिक को इतना उछाला क्यों गया, मांगलिक के बारे में इतनी बातें क्यों कही गई। आपने ये चीज़ सुनी होगी कि दोनों को मांगलिक होना चाहिए। इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर एक बंदा मांगलिक है ना तो क्या होगा, वो झटपट लड़ेगा, एकदम बर्स्ट ऑफ एनर्जी आएगा, लड़ेगा, देन शाम तक वो शांत हो जाएगा। अगर दूसरे पार्टनर का ये सिचुएशन नहीं है ना, वो अगर एक बात को दिमाग में लेके बैठा रहेगा, दिल में लेके बैठा रहेगा एक हफ्ते तक, तो ऐसे रिलेशनशिप नहीं चल सकता। अगर दोनों पार्टनर्स मांगलिक है तो इस केस में चल जाएगा, दोनों सुबह अच्छे से लड़ेंगे, शाम तक दोनों कहीं ना कहीं नॉर्मल हो जाएंगे, शाम तक दोनों नॉर्मल हो जाएंगे, फिर अपना हंसना खेलना शुरू। इसलिए मांगलिक की मांगलिक से ही होनी चाहिए, और यही रीज़न से ना मांगलिक के लिए मांगलिक पार्टनर ही काफ़ी अच्छा सुइटेबल होता है। अब मार्स के लिब्रा में आने से क्या होगा, मार्स यहाँ पर अब रूल करना चाहता है। वो कहेगा मेरी सुनी जाए, मैं चला के दिखाऊंगा रिलेशनशिप, ये मैरिज लाइफ या पार्टनरशिप, बिजनेस की पार्टनरशिप भी 7th हाउस से देखते हैं। अब ये बंदा सामने वाले की ज़्यादा सुनेगा नहीं, सबकॉन्शियसली ये चाहेगा मेरी सुनी जाए, और इसी करके मार्स लिब्रा का डाइवोर्स भी जल्दी हो जाता है, क्योंकि ये अक्खड़ दिमाग है। जब इनको चाहिए, जब इन्होंने सोच लिया, डिसाइड कर लिया कि मेरे को नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, तो वो नहीं रहेंगे, उनको बस अब डाइवोर्स चाहिए फटाफट। मार्स को उसका काम ख़त्म करने से मतलब है, जो उसने सोच लिया, जो उसने करना है वो उसने करना ही करना है। नेक्स्ट लिब्रा में जुपिटर को देखते हैं कैसा काम करेगा। जुपिटर ना, अब जुपिटर का चेकलिस्ट ये है, जुपिटर को चाहिए मेरी बीवी धार्मिक हो, पाठ पूजा करने वाली हो। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जुपिटर किसी के लिब्रा साइन में आएगा तो उसकी इमेज ऐसी होगी, लोग उसको काफ़ी शरीफ समझेंगे। उसने लड़ाई झगड़ा भी कर दिया हो ना, फिर भी लोग ये सोचेंगे कि कुछ बहुत बड़ा रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से इसको लड़ाई करनी पड़ी, नहीं तो ये इंसान है ही नहीं। कोई भी थर्ड पर्सन यही सोचेगा कि इसको किसी बहुत बड़े रीज़न के चक्कर में लड़ाई झगड़ा करना पड़ा होगा, बिकॉज ये पर्सन ऐसा नहीं है। तो जुपिटर लिब्रा वाले की ना इमेज भी बहुत अच्छी होती है लोगों के लिए। अगर वीनस आ जाए लिब्रा में, अपने ही साइन में, अपने मूल त्रिकोण साइन में, अपने पावर हाउस में, अपने क्रिएटिव साइन में, बहुत क्रिएटिव इंसान बनाएगा। और इस पर अगर कहीं से मेलेफिक इफेक्ट नहीं आ रहा, किसी क्रूर प्लैनेट का, शनि का, राहु का, केतु का, इनका असर नहीं आ रहा, तो वीनस यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करेगा, एंड मैरिज लाइफ भी अच्छी देगा, एंड पार्टनरशिप भी अच्छी कराएगा। बट इस पर मेलेफिक इफेक्ट नहीं आना चाहिए किसी भी प्लैनेट का।